नमस्कार दर्शकों, क्या आप कच्चा आटा खा सकते हैं? क्या आप जीवन में कच्चे आलू खाकर ही अपना पेट भर सकते हैं? यदि आपसे ये सवाल पूछा जाए तो लगभग 100% लोगों का यही जवाब होगा कि आप कैसी बातें कर रहे हैं। क्या कोई कच्चा आटा या आलू इत्यादि खा सकता है? कच्चा आटा या कच्ची सब्जी खाएंगे तो जीवन ही संकट में पड़ जाएगा। जब आप कच्चा आटा या सब्जी नहीं खा सकते तो बिना फिनिश्ड या सेमी फिनिश्ड घर में गृह प्रवेश कैसे कर सकते हैं? क्योंकि अनफिनिश्ड या सेमी फिनिश्ड घर में गृह प्रवेश करते हैं तो यह बिल्कुल ऐसा ही है जैसे आप कच्चा आटा या कच्ची सब्जी जीवन में खा रहे हो। तो फिर आप अनफिनिश्ड या सेमी फिनिश्ड घर में किसी भी कारण से गृह प्रवेश करना चाहते हैं तो यह आपके लिए नकारात्मक ही होने वाला है। आपके भावी जीवन में संकट आने ही वाले हैं। इसीलिए कभी भी अनफिनिश्ड या सेमी फिनिश्ड घर में गृह प्रवेश कदापि न करें। तो दर्शकों, आज के इस अंक में हम आपको उन सभी कारणों तथा उनके प्रभावों के बारे में बताने वाले हैं कि यदि अनफिनिश्ड या सेमी फिनिश्ड घर में आप गृह प्रवेश करते हैं तो आपको जीवन में किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन उससे पहले आपसे यह अनुरोध है कि यदि आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल अमृत कलश को सब्सक्राइब न किया हो तो इसको अभी सब्सक्राइब कर ले तथा बेल आइकन का बटन दबाकर ऑल का ऑप्शन अवश्य ही चुन ले ताकि हमारा नया वीडियो अपलोड होते ही आपको सर्वप्रथम नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। अक्सर यह देखा गया है कि ज्यादातर लोग अनेकों कारणों से अपने अनफिनिश्ड घर में ही प्रवेश कर लेते हैं। ये कारण कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे धन या पैसे की अचानक कमी हो जाना घर का निर्माण करते करते, या जहां पर अभी तक रह रहे थे वहां पर किराएदारी के समय का समाप्त हो जाना, या किराएदारी का आगे न बढ़ पाना। इन परिस्थितियों में उनको यह सुझाव दिया जाता है कि यदि इस विशेष अतिथि को इस नए बने भवन में अमुक समय पर प्रवेश कर लेंगे तो उनका यह गृह प्रवेश उचित रहेगा। वास्तुशास्त्र कहता है कि यदि आप एक ऐसे अधूरे या अपूर्ण घर में निवास करना शुरू कर देते हैं या गृह प्रवेश कर लेते हैं जिसमें कि दीवारों पर पेंट न किया गया हो, लकड़ी के काम पर पॉलिश न की गई हो, तो वहां के निवासियों को व्यापार में कठिनाइयों, बाधाओं का सामना करना ही पड़ता है। आपसी संबंधों को बनाए रखने में भी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। एकाग्रचित्ता यानी कंसंट्रेशन का भी अभाव उस घर में रहने वाले लोगों के अंदर होने लगता है। वित्तीय बोझ जिससे बचकर के अभी तक आए थे वह अचानक से बढ़ने लगता है। वहां के निवासियों की क्षमताओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। ऋण चुकाने की क्षमता लगातार घटती रहती है क्योंकि अभी भी भवन में फिनिशिंग का काम कराने के लिए धन का व्यय नियमित रूप से होता ही रहता है। इसके अलावा यदि आप पहले से ही कर्ज में डूबे हैं तो आपकी स्थिति और भी खराब हो सकती है। इसके साथ ही साथ आप घर की फिनिशिंग का स्तर भी गिराने लगते हैं। जो फिनिशिंग आप उत्तम क्वालिटी की पहले कराने वाले थे अब धीरे धीरे उसकी गुणवत्ता समझौतावादी होने के कारण गिरने लगती है। यहाँ हम एक ऐसे तथ्य से आपको अवगत कराने वाले हैं जिसे सुनकर आप निश्चित ही हमारे इस कथन से सहमत होंगे कि अधूरे भवन में कभी भी प्रवेश नहीं करना चाहिए। क्या आपने कभी आधा पका हुआ खाना खाने का प्रयास किया है? क्योंकि आपने कभी भी आधा पका हुआ खाना जीवन में खाया ही नहीं है। आपका अधपका खाने को पचाने का काम लगभग असंभव ही है। जिस प्रकार अधपके भोजन को खाकर पचाना असंभव है उसी प्रकार से अधूरे या अपूर्ण भवन में गृह प्रवेश करना वास्तु शास्त्र के अनुसार पूर्णतः गलत तथा निषेध बताया गया है। इसीलिए कभी भी अधूरे भवन में, सेमी फिनिश्ड भवन में गृह प्रवेश नहीं करना चाहिए। तो दर्शकों, यह था हमारा आज का कार्यक्रम। यदि आप हमारे इस कार्यक्रम को हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं
तो हम आपसे आप हमारे इस वीडियो तथा हमारे फेसबुक पेज को अवश्य ही लाइक करें तथा हमारे यूट्यूब चैनल अमृत कलश को अवश्य ही सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। ओम श्री माधवाय नमः।